जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 का। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण है। और अपना डे कौन चल रहा है? 21वां पार्ट कौन सा है? सेकंड वाला। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो में डे 1 से लेके डे 20 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से प्लेलिस्ट लिंक की हेल्प से आप पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। लाइन टू लाइन वीडियो ओपन हो जाएंगी। और अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या बोला है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको सिखाऊंगा कि द्विघात समीकरण है, एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सिखाऊंगा। पर मैं आपको छोटे से पहले इसमें जब भी अपना 4.1 करते हैं ना, जैसे कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं तो सबसे पहले आपको 5 फॉर्मूले लिखवा देता हूं। फिर अपन प्रश्न पर आएंगे कि समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, वो 3 प्रश्न अपन कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 5 फॉर्मूले लिखवा देता हूं, जिससे 5 फॉर्मूले में क्या होगा, 4.1 के जो प्रश्न फर्स्ट में 8 क्वेश्चन है उस फॉर्मूले की हेल्प से आप 8 क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखिए 5 फॉर्मूले अपने कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो ही आप 4.1 के 5 क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फोर्थ फॉर्मूला है अपना a प्लस बी का होल क्यूब, और फिफ्थ वाला फॉर्मूला है अपना a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो बीच में प्लस और प्लस का लगेगा फॉर्मूला, या माइनस है माइनस का लगेगा फॉर्मूला, ऊपर कौन आ रहा है? स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का क्या होता है? 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कौन होता है अपने पास? 2ab। और a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी भी होता है, और इसको अपन a भी कह सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बोल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि माइनस आगे जा, अच्छा माइनस आगे हो जा प्लस पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आगे हो माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस यहां भी हो सकते हैं और प्लस माइनस यहां भी हो सकते हैं। माइनस प्लस आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोनों फॉर्मूला अपनी सही है, दोनों फॉर्मूले किसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ऊपर यहां प्लस है और यहां माइनस है, यहां कौन है? क्यूब है, यानी घन बोला जाता है। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है घन का? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में क्या हो जाता है अपने पास? 3ab स्क्वायर। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होता है अपने पास? 3ab स्क्वायर। इस तरह से मैंने आपको 5 फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। आप 5 फॉर्मूले को जल्दी से वीडियो को पॉज करके 5 फॉर्मूले लिखो, 2 मिनट इसको पढ़ो, फिर मेरी आगे की वीडियो को आप देखना। ये कंटिन्यू पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अब आपसे बोला है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। तो आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तीनों प्रश्न में क्या करना है? पूरे प्रश्न को हल करना है। पहले प्रश्न को हल करेंगे, उसमें देखना है अगर पूरे प्रश्न में आपको अगर x की घात 2 दिख जाती है, अगर आपको x की घात 2 दिख जाती है तो द्विघात समीकरण है। अगर आपको x की घात 2 नहीं दिखती तो द्विघात समीकरण नहीं है। आपसे यही बोला है कि जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या फिर वो नहीं है। तो मैंने आपको ये सिखाया, पूरे प्रश्न को हल करना है। अगर आपको x की घात 2 दिख जाती है तो द्विघात समीकरण है। अगर आपको x की घात 2 के अलावा x दिख जाए, x की घात 4 दिख जाए, द्विघात समीकरण वो नहीं है। आपको x की घात 2 ही दिखेगी तो ही वो द्विघात क्या अपने पास समीकरण है। अब ध्यान से प्रश्न को अपन करेंगे, x की घात 2 दिखती है द्विघात समीकरण है, नहीं दिखती तो द्विघात समीकरण वो नहीं है।
अब आया अपने पहले टॉपिक पर। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस का 3। वो पीछे वाले पेज पे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट का फर्स्ट दिया है, कॉमा लगाया। एक बार आपको प्रश्न एक बार दिखाता हूं क्या दे रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस का 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस का 3। अब देखो यहां आपको दिख रहा फॉर्मूला लग रहा होगा। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, सूत्र कैसे लगाते हैं, ए से लेके जेड तक कोई एक चर राशि होना चाहिए और उसके साथ कोई एक संख्या होनी चाहिए, ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। सर कहा कहता कुछ पल्ले नहीं पढ़ो, देखो पल्ले पढ़ाऊंगा। देखो क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखो आप x प्लस 1 को जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते। देखो x प्लस 1 को आप नहीं जोड़ सकते पर x का इंटू कर सकते हो। तो x इंटू एक कितना होता है, x होता है, तो इंटू करने में तो कोई समस्या नहीं है ना। आप x को संख्या के साथ में प्लस कर सकते हो ना माइनस कर सकते, ना आप x को संख्या के साथ में प्लस कर सकते हो ना माइनस कर सकते। तो अब समझ जाओ हमारा लग रहा है सूत्र। तो सूत्र हमने कैसे पहचाना कि हमारा x के साथ एक संख्या को हम नहीं जोड़ सकते, बीच में कौन आ रहा है, प्लस आ रहा है, ऊपर कौन आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार और समझिए, यहां x से प्लस 1 है, x प्लस 1 कर सकते हो क्या आप, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बीच में कौन है, प्लस है, ऊपर कौन है, स्क्वायर है, इसलिए हम प्लस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्लस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बोल सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का क्या होता है अपने पास 2ab। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां आपको दर्शाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस का v स्क्वायर प्लस का कौन होता है आपके पास 2ab होता है। अब आपको फॉर्मूले के हिसाब से आपको मानों को रखना है। आप a का मान कितना बोल सकते हो, x बोल सकते हो। आप a का मान कितना बोल सकते हो, x बोल सकते हो। v का मान कितना बोल सकते हो, आप 1 बोल सकते हो। प्लस से प्लस कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाता है। तो आप a का मान x बोल सकते हो, v का मान 1 बोल सकते हो। इस वाले मान में आप a किया कौन रखोगे, x रखोगे, और b किया कौन रखोगे, 1 रखोगे। इस वाले पूरे मान में रखते हैं। देखो a है, a का मान कौन है, x है, तो एक ही कौन लिखोगे आप, x लिखोगे। कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। प्लस का प्लस, अब कौन है, v स्क्वायर है, v का मान कौन है, 1 है, तो v क्या कौन लिखोगे आप, 1 लिखोगे। कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में क्वेश्चन क्या मानते हो, इनटू, ये कौन है, a का मान कौन है, x है, तो एक ही कौन लिखोगे आप, x लिखोगे। क्वेश्चन बीच में क्या मानते हो, इनटू, ये कौन है, v है, तो b का मान कौन लिखोगे आप, 1 लिखोगे, तो b का मान कौन लिखोगे, 1 लिखोगे। आपने अभी इस साइड का तो हल कर लिया प्रश्न को। देखो आपने x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जो था इसका मान तो रख दिए, यहां तक अपना काम हो चुका। अब आगे कौन है, बराबर है, तो कौन लगाया आपने, बराबर। 2 का कौन है, 2। कोष्ठक के बाहर क्वेश्चन क्या मानते हैं, इंटू मानते हैं, सभी को पता होगा। तो कोष्ठक के अंदर कौन है, x माइनस का 3। इन सभी के कोष्ठक आसानी से आप खोल दो। x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होगा। प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार लिखोगे, तो 1 इंटू कितना होता है, 1 होता है, 2 मत बोलना। प्लस का प्लस, अब 2 का इंटू एक्स में करना हो, इसी का इंटू 1 में करना है। 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x, और 2x इंटू कितना होता है, 2x होता है। बराबर का बराबर चल रहा है, कोष्ठक खोलोगे, 2 का इंटू दोनों में करोगे, 2 इंटू एक्स कितना होता है, 2x, माइनस का माइनस, 2 का इंटू 3 में करोगे, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। अब क्या करना है, प्लस वाले हैं, मतलब इस साइड वाले पूरे इस साइड ले आओ, प्लस वाला आ जाएगा माइनस में और माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, को बराबर में जीरो में ले जाना है अपन को। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। अब देखो जी आगे किसी का चिन्ह प्लस का मानते हैं, सभी को पता होगा। प्लस वाला इस साइड किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। 6 भी किस में है, माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। बराबर का बराबर। अब कोई संख्या बची है क्या, नहीं, कितना मान लेते हैं, 0। अब देखो, अब जो कट रहा काट जो बचा अपना आंसर हो जाएगा। प्लस के 2x माइनस के 2x क्या हुआ, कैंसिल। प्लस 2x माइनस 2x क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर, और यहां से कौन बचा, प्लस का 1 और प्लस का 6। तो प्लस 1 और प्लस 6 जोड़ना है,
1 प्लस 6 कितना होता है 7, बराबर कौन चल रहा है 0। अब इसके अंदर प्रश्न हल हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। जहां तक प्रश्न हल हो पा रहा है वहां तक आप रुक जाइए, इसका अंक प्रश्न हल नहीं हो पा रहा। अब चेक करिए इसमें x की घात 2 है या नहीं है। x की घात 2 होगी तो 2 की घात समीकरण है, अगर x की घात 2 नहीं है तो 2 की घात समीकरण वो नहीं है। इसमें आपको x की घात 2 दिखाई दे रही है क्या, हाँ सर हमें x की घात 2 दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा जो प्रश्न 2 की घात समीकरण है। अगर आपको x की घात 2 नहीं दिखाई दे तो 2 की घात समीकरण नहीं है, पर अभी x की घात 2 दिखाई दे रही है इसलिए 2 की घात समीकरण है। तो एक लाइन लिख देंगे अपन, यह ax स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, के प्रकार का समीकरण है, प्रकार का समीकरण है। लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार में पहला वाला क्वेश्चन हुआ। आज की वीडियो में सीखेंगे 3 क्वेश्चन, फर्स्ट के तीनों। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 3 माइनस का x। अब देखो पीछे लिख देता हूं मैं, सेकंड वाला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -3 कोष्टक में -3 कोष्टक में 2 माइनस का x। एक बार आपको दिखाता हूं, ये सेम प्रश्न ही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -3 2 माइनस का x। एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x बराबर -2 कोष्टक में 3 माइनस का x। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। अब मुझे एक बार बताइए, इसमें कहीं आपको सूत्र दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। सूत्र कब लगाया जाता है? जब दो व्यक्ति हो साथ में, ऐसा कोष्टक के अंदर हो x + 2 यानी होल स्क्वायर, या फिर हो x - 2 का होल क्यूब, या हो x + 2 का होल क्यूब। यानी एक व्यक्ति यहां हो, एक यहां कोई चर राशि हो, इसलिए कि जेड तक वर्णमाला हो, यहां कोई भी एक संख्या हो, बीच में हो प्लस या माइनस हो, ऊपर स्क्वायर आ जाए क्यूब आ जाए, जब लगाया जाता है फॉर्मूला। यहां कहीं आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? दोनों साथ में ऊपर हो स्क्वायर। देखो अगर यहां स्क्वायर होता तो यहां लग जाता फॉर्मूला। क्यों? ये संख्या है, ये चर राशि, ऊपर कौन है? स्क्वायर है, बीच में कौन है? माइनस है। तो अब बोल सकते थे कि a - b स्क्वायर फॉर्मूला पर लगा सकते थे, पर अभी ऐसा प्रश्न में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए यहां पर नहीं लगेगा अपना सूत्र। तो बिना सूत्र के हो जाएगा। ये कैसे होगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x चल ही रहा है, बराबर एक लाइन बढ़ा दो -3 का -3। आपको पता होगा बीच में कुछ ना क्या मान इंटू लगा दिया मैंने, और क्वेश्चन को लिख रहा है 2 माइनस का x। ये तो सेम टू सेम चलता ही रहेगा अपना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर। अब कोष्टक खुलेगा तो -3 का इंटू 2 में भी होगा, -3 का इंटू -x में भी होगा। पहले -3 का इंटू 2 में करते हैं, तो इंटू करने माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। अब -3 का इंटू -x में करेंगे, इंटू करने में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और 3 का इंटू x में करेंगे, 3 इंटू x कितना होता है? 3x होता है। अब इस साइड वाले को पूरा इस साइड ले आओ, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अभी 6 किस में है? माइनस में, तो इस साइड किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। 3x अभी किस में है? प्लस में है, इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। बराबर का बराबर, कोई संख्या ना बची हो कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। कौन लिखा? मैंने 0 लिखा। आगे देखो, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 3x है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, पर चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 2x और 3x कितने होते हैं? 5x। प्लस में कौन चल रहा है? 6, बराबर कौन है? 0। ये प्रश्न आगे हो सकता है कि आगे नहीं हो सकता। क्यों? जी एक्स की घात 2 है, जी एक्स की घात 1 है, और ये केवल संख्या है, इसका अंक प्रश्न आगे नहीं हो सकता। अब यहां चेक करो आप,
अगर आपको x की घात 2 दिखाई देती है तो द्विघात समीकरण है, नहीं दिखाई दे द्विघात समीकरण नहीं है। सर हमें x की घात 2 दिखाई दे रही है, इसलिए ये वाली हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है। तो जो पहले लाइन लिखी थी सेम लाइन वही अपन अब लिख देंगे। ये है लाइन याद भी करता है, इसलिए दोबारा लाइन लिख रहा हूं, वरना मैं बोल देता कि सेम टू सेम ये लाइन देख के लिख लेना। ये लाइन इसलिए लिखवा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। ये है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, कि प्रकार का समीकरण है। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। बस एक लास्ट प्रश्न सीखेंगे, पहले का थर्ड। टोटल 8 प्रश्न इस वीडियो में, मतलब पहले प्रश्न में, मतलब 3 सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी और सीखेंगे। फिर इस प्रकार सेकंड प्रश्न भी आपका हो गया। अब आते हैं थर्ड प्रश्न पर। थर्ड प्रश्न आपसे है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस x प्लस 3। तो हम लिखते हैं x माइनस 2 x प्लस 1, थर्ड वाला दिया है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 बराबर x प्लस 3। ये प्रश्न होगा, आपको एक बार दिखा देता हूं। -2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस का 3। तो प्रश्न को अपन आगे हल करते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, ध्यान से आप देखना बोर्ड पर, यहां बीच में कुछ ना हो क्या मानते हैं, हम सभी पता होगा इनटू मानते हैं। यहां भी बीच में कुछ ना, हम सभी को क्या पता है, इनटू मानते हैं। अब हुआ क्या डियर स्टूडेंट, जो पहले वाले x का है वो इस पूरे कोष्ठक में इनटू होगा, फिर -2 का है इस पूरे कोष्ठक में इनटू होगा। इसी प्रकार पहले वाले x का पूरे कोष्ठक में इनटू होगा, -1 का ही पूरे कोष्ठक में इनटू होगा। अब कैसे को ध्यान से देखिए, पहले जो x है x का इंटू पूरे में करेंगे, थोड़ी हाथ से कर देता हूं जिससे अपन को स्पेस बचे। देखो पहले x है तो अपन x का इंटू किस में कर रहे हैं, अपन x प्लस 1 में कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, x का इंटू x प्लस 1 में करा। अब इसी प्रकार अब 2 का करोगे, -2 का कौन है, -2। अब -2 का भी इंटू किस में, इसमें करोगे, वही x प्लस 1 में करोगे, बराबर का बराबर। देखो एक बार समझो, आपने पहले x का इंटू किस में करा, x प्लस 1 में करा। इसी प्रकार -2 का इंटू किस में करा, आपने x प्लस 1 में करा। अब सेम यहां भी वही x का इंटू, वही x का इंटू किस में करोगे, x प्लस 3 में करोगे। अब फिर -1 का इंटू पूरे में कर दोगे, वही। अब -1 है, अब -1 का इंटू भी किस में करोगे, वही x प्लस 3 में करोगे। सिंपल सी बात है, पहले को लिखो बाद वाले के साथ, बाद को लिखो बाद वाले के साथ, पहले को लिखो पहले वाले के साथ, बाद को लिखो बाद वाले के साथ। अब कोष्ठक खोल दो, तो अब सभी को पता होगा कि x इंटू एक्स तो ना होता है एक्स स्क्वायर, x प्लस x क्या होता है, 2x क्यों होता है, जब प्लस होता है तो आगे क्या देखा जाती है, संख्या देखी जाती है। संख्या कुछ ना लिखी हो तो 1 माना जाता है। तो 1x कितने x होते हैं, 2x होते हैं। इंटू करने पे क्या होती है, घातों को 1 माना जाता है। प्लस करने पे संख्या 1 लिखते हैं, इंटू करने पे घातों को 1 मानते हैं। और घात जो होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। x का x तो एक ही बार लिखा जाता है, जो घातें होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। 1 प्लस से कितनी हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। अगर यहां होती घात x की घात 2, यहां होती x की घात 1, तो अपन x का तो x लिखते, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 2 प्लस से घात कितनी हो जाती है, अपने पास 3 हो जाती है। तो इंटू करने पे घातें जुड़ती हैं, प्लस करने में संख्या को जोड़ा जाता है। अब देखो ध्यान से, अब x का इंटू एक्स में करेंगे तो x इंटू एक्स, सभी से कहा था घातें जोड़ती हैं। घात 1 और 1 कितनी हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। प्लस का प्लस, x का इंटू 1 में करते हैं तो 1 का इंटू किसी में कर दो हमेशा वही का वही आता है। तो x इंटू 1 कितना होता है, x होता है। अब -2 का इंटू एक्स में करते हैं, पता होगा माइनस प्लस क्या होता है इंटू करने में, माइनस 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x। अब -2 का इंटू प्लस 1 में करते हैं, सेम वही, इंटू करना माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 2 इंटू 1 2, बराबर का बराबर। यह भी कोष्ठक खोलोगे, x इंटू एक्स अभी से कहा था, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस,
x इंटू 3 होता है। माइनस 1 इंटू प्लस 1 में करोगे, प्लस x में करोगे, इंटू करने माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू x, माइनस 1 इंटू प्लस 3 में करोगे, इंटू करने माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 3 होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये दोनों x कैसे हैं, सेम है, ये प्लस माइनस आसानी से हो सकते हैं। आगे कोई संख्या ना लिखी हो, केवल समझने के लिए कितना लिखा जाता है, 1। मैंने लिखा है समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको कभी 1 लिखना नहीं है, वरना एग्जाम वाला आपकी कॉपी में गलत कर सकता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2x में से 1x घटाएंगे, 2x में 1x कितना होता है, 1x। प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है, आप बोल दो माइनस का 2 बड़ा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। आप सभी को पता है 1 को लिखा नहीं है, इसलिए 1 को मैं हटा देता हूं, यहां से 1 को हटा देना आप। माइनस कौन चल रहा है अपने पास, 2 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। यहां भी प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों एक्स कैसे हैं, सेम है। आगे कोई संख्या ना लिखी हो, समझने के लिए कितना मान लोगे आप, 1 मान लोगे, लिखना आपको नहीं है। तो 3x में 1x घटाएंगे, कितना x आता है, 2x। प्लस का 3 बड़ा था तो प्लस का साइन लगा दिया, माइनस कौन चल रहा है, 3 चल रहा है। अब इन वालों को इस तरह पटक दो, प्लस वाला माइनस में फेंक दो, माइनस वाला प्लस में फेंक दो। एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। प्लस का 2x इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। 3 माइनस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। बराबर बराबर का बराबर, कुछ संख्या ना कितना मान लेते हैं, 0। जो कट रहा काट, जो बचा अपना आंसर। प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस का x है, ये माइनस का 2x है। आगे कोई संख्या ना 1 मानते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 1x और 2x कितने x होते हैं, 3x होते हैं। अब ये माइनस का 2 है और जो प्लस का 3 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, आप बोल दो प्लस बड़ा, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। बराबर कौन है, 0। जहां प्रश्न हल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अब इसमें देखिए आपको x की घात 2 कहीं दिखाई दे रही है, अगर x की घात 2 दिखाई देती है, द्विघात समीकरण नहीं दिखाई दे, द्विघात समीकरण वो नहीं है। सर हमें कहीं भी यहाँ x की घात 2 दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हमारे पास द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो हम लाइन लिख देंगे, एक यह लाइन चेंज होगी, यह है ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, कि नहीं अकेले आ गया चेंज, बस के प्रकार का समीकरण, के प्रकार का समीकरण नहीं है। लास्ट में एक और बार नहीं आएगा। अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से अपन आज की वीडियो में पहले के 3 क्वेश्चन सीख लिए। अब आगे सीखेंगे 4th वाला, 5th वाला और 6th वाला। थैंक यू।